हम महाक्लेश के उस दौर के बारे में अभी तक सीखते आए हैं कि अंत के दिनों में 7 वर्ष का एक अंतराल है जिसमें महाक्लेश का समय आने वाला है, और जिस समय पर मसीह विरोधी अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों को भरमाएगा। शैतान उस समय पर बहुत खुले रूप से अपने कार्य को करेगा। दुष्ट आत्माएं संसार में घूम रही होंगी, बहुत नाश होगा, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और यहाँ पर आते आते अब हम उस 7 वर्ष के महाक्लेश के उस अंतराल का या फिर उस समय के अंत को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ज़रा देखेंगे क्या लिखा है। पहले पद में लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, और उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया, और उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया है। तो यहाँ पर हम एक बात को कहते हुए देखते हैं जिसे हमने पिछले 2 अध्यायों में देखा था। यदि आपको याद है तो बताएं, 17वें और 18वें अध्याय में हमने क्या देखा था? बेबीलोन के ऊपर परमेश्वर का न्याय। और बेबीलोन को हमने 2 तरह से देखा था। 17वें अध्याय में हमने उसे एक रिलीजियस वन वर्ल्ड रिलीजन के रूप में, एक धार्मिक प्रणाली के रूप में देखा था, और 18वें अध्याय में हमने उसे एक इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में या फिर एक आर्थिक प्रणाली के रूप में हमने देखा था। और हमने देखा था कि ये जो पूरा सिस्टम है, इसने किस तरह से मनुष्यों को करप्ट किया या मनुष्यों को भ्रष्ट कर दिया। सच्चे परमेश्वर की आराधना से भटका कर परमेश्वर की आराधना से भटका कर लोगों को धन संपत्ति की और शैतान की और मसीह विरोधी की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए परमेश्वर का दंड जो है इस पूरे सिस्टम के ऊपर आते हुए हम देख सकते हैं। वो नगर जो है बेबीलोन नगर, उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आते हुए हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन या सेकेंड कमिंग जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम वर्णन देखते हैं। जब द्वितीय आगमन जब कहते हैं तो अनेक बार हमारे मन में विचार आता है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, उसको हम सेकेंड कमिंग के रूप में देखते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो उनके आगमन के 2 पहलू हैं। पहला है कलीसिया का उठाया जाना, जिसे हम क्या कहते हैं? रैप्चर कहते हैं, या कलीसिया के लिए आना। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, परंतु वो किसके लिए आने वाले हैं? कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए आने वाले हैं। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में इसके विषय में अनेक बार चिताया कि प्रभु किसके लिए आने वाले हैं? अपने लोगों के लिए आने वाले हैं, और वे बादलों में आएंगे, और हम उनसे मिलने के लिए क्या किए जाएंगे? उठा ली जाएंगे, बादलों में उठा ली जाएंगे। तो पृथ्वी पर नहीं आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, बादलों पर आएंगे और हम उनसे मिलने के लिए उठा ली जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में हम उन सारी बातों को पढ़ते हैं। हमारे पास अभी समय नहीं है, आप नोट्स लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो एनीवे आपको नोट्स दिए जाएंगे, आप इसे समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का दूसरा जो पहलू है या फिर उसका जो दूसरा भाग है, वो है प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, है ना। और उसके विषय में हम आगे जाकर इन 2 अध्यायों में हम देखने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह पहले कलीसिया के लिए आ रहे हैं, और दूसरे पहलू में क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ आएंगे। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ आएंगे, महिमा के साथ प्रकट होंगे। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं, ये 2 घटनाएं हैं, याद रखिए हमेशा। पहले क्या होगा? कलीसिया उठा ली जाएगी, विश्वासी जो है उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद फिर जो है 7 साल का महाक्लेश का समय है, जिसके अंत में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस पृथ्वी पर आएंगे, महिमा के साथ आएंगे, और हम भी उनके साथ आएंगे। इस बात को हम देख सकते हैं। तो घटनाओं का क्रम क्या है जरा देखें। सबसे पहले क्या होता है? कलीसिया उठा ली जाती है। उसके बाद 7 साल का महाक्लेश का समय है, और उसके अंत में क्या हो रहा है? अर्मगिद्दोन का जो है बड़ा सा एक युद्ध होने वाला है, और उसके साथ ही महाक्लेश का अंत हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आएंगे और उस युद्ध का समापन हो जाएगा। युद्ध का समापन मतलब अर्मगिद्दोन का जो युद्ध है वो प्रभु यीशु मसीह और इजरायली लोगों के विरुद्ध किया गया एक बहुत बड़ा बलवा है। तो प्रभु यीशु मसीह उस
उसको नाश कर देंगे। इस विषय में हमने पिछले दिनों में देखा था। अब इस अध्याय में जो है दो बातें हो रही हैं। क्या क्या बातें हो रही हैं? यूहन्ना कुछ बातों को सुन रहा है और कुछ बातों को देख रहा है ना? क्या क्या बातें हो रही हैं? ही इज सीइंग सर्टन थिंग्स एंड ही इज ऑल्सो लिसनिंग टू सर्टन थिंग्स। तो कुछ बातों को सुन रहा है, जिसे हम पहले 2 पदों में और उसके बाद 6 और 7 में देखते हैं, और उसके बाद फिर कुछ बातों को देख रहा है, जिसे हम 11वें पद में और उसके आगे के कुछ पदों में हम देख सकते हैं। जरा एक एक करके हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले और दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया उस भाग को, कि प्रभु परमेश्वर का बड़ी वेश्या अर्थात बैबिलोन पर हुए न्याय के ऊपर स्वर्ग में क्या हो रहा है? बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। स्वर्ग में क्या हो रहा है? लिखा है, बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। और उसके बाद फिर लिखा है, उसने न्याय किया, अपने दासों के लहू का बदला लिया है। तो दो बातें हम देखते हैं। पहली बात जो है, बड़ी वेश्या जो है अर्थात बैबिलोन जो है, जो पूरा सिस्टम बनाया था शैतान ने मसीह विरोधी के द्वारा, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के विद्रोह में जिस पूरे सिस्टम को खड़ा किया था, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसके ऊपर न्याय लेकर आया, और इसलिए स्वर्ग में क्या हो रहा है? आनंद मनाया जा रहा है। उसके बाद 6वें और 7वें पद को देखें। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना। सुन रहा है वो ना, दोनों बातों में वो सुन रहा है। क्या हो रहा है? हालेलुया, क्योंकि हमारे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। तो अब ये दूसरे भाग में क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसे मेमने के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, उसके विवाह का समय आ पहुंचा है, और उसके लिए क्या किया जा रहा है? स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जा रहा है। इसे हम सब विस्तार से आगे जाकर देखेंगे, परंतु ये एक स्ट्रक्चर है ना, ये इसका एक ढांचा है। इस बात को बताने के लिए इन बातों को मैंने आपको बताया। अब वो क्या देख रहा है? हम 11वें पद को पढ़ें, कोई भी जल्दी पढ़ें। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और क्या देखा? एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को जो है अपनी संपूर्ण महिमा के साथ संतों को आते हुए वो देख रहा है। आगे के पदों को भी हम जब देखेंगे तो हम इस बात को देख सकते हैं। तो ये एक बात है जो वो देख रहा है। 17वें पद में हम देखें, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। तो हर्मगिद्दोन का जो युद्ध होने वाला है, उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो लोग मारे जाएंगे, उनके शवों को खाने के लिए जो है ये पक्षियों को एक तरह से जो है बुलाया जा रहा है। तो दूसरी बात जो वो देखता है, वो ये देखता है हर्मगिद्दोन के युद्ध के लिए एकत्रित परमेश्वर के शत्रुओं का अंत। और उसके बाद फिर 19वें और 20वें पद में हम देखते हैं, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता को कहाँ डाल दिया जाता है? आग की झील में डाल दिया जाता है। तो क्या स्ट्रक्चर है, जरा फिर से दोहरा लें। सबसे पहली बात, वो कुछ बातों को सुन रहा है। क्या सुन रहा है? बैबिलोन पर हुए न्याय के ऊपर स्वर्ग में बहुत आनंद हो रहा है। और उसके बाद दूसरी बात, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उस बात के विषय में आनंद मनाया जा रहा है। कुछ बातों को देख रहा, क्या देखता है? प्रभु यीशु मसीह को संतों के साथ आते हुए देखता है। अर्मगिद्दोन के युद्ध के लिए एकत्रित परमेश्वर के शत्रुओं का अंत देखता है, और मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को आग की झील में डाल दिया हुआ देखता है ना। अब हम एक एक करके हम इस अध्याय को अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है? आनंद मनाया जा रहा है। स्वर्ग में आनंद हो रहा है। किस बात के लिए आनंद हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का न्याय आ पहुंचा। भजन
73 कभी समय निकाल कर आप पढ़िएगा। वहाँ पर भजनकर्ता आसाप इस तरह से कहता है कि मैं देखता हूँ कि दुष्ट लोग बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, वो बड़े आसानी से अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, धन कमाते हैं, उनकी आंखें जो है अहंकार से भरी हुई हैं। और वो कहता है कि मैं जो परमेश्वर के सन्मुख निष्कलंक और निर्दोष होकर जीने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं हमेशा मार खाता आया हूँ। और ऐसा क्यों होता है कि दुष्ट लोग जो हैं वो हमेशा बहुत तरक्की करते हुए दिखाई देते हैं, और जो प्रभु के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं वो हमेशा मार खाते हैं, वो हमेशा तकलीफ़ में रहते हैं। तो आसाप कहता है कि ये मेरे लिए समझने के बाहर था, मैं समझ नहीं पाया। और उसके बाद फिर वो आगे जाकर उस भजन में कहता है, जब मैं परमेश्वर के सन्मुख पहुंचा, परमेश्वर के भवन में गया, और मैंने उनके अंत के विषय में परमेश्वर ने मुझे जब प्रकाशित किया, तब मुझे समझ में आया परमेश्वर ने उन्हें फिसलने वाले स्थानों पर रखा है। अचानक से परमेश्वर का न्याय क्या होगा, उनके ऊपर आ पड़ेगा। तो परमेश्वर का न्याय क्यों नहीं आ रहा, ये प्रश्न कई बार कई लोग पूछते हैं। संसार में कितनी दुष्टता हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, परमेश्वर क्यों नहीं कुछ करते? तो इस अध्याय में हम उसका उत्तर पाते हैं। क्या हो रहा है? लिखा है, उसने न्याय किया और उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया है। तो अल्टीमेटली गॉड इज गोइंग टू जज द वर्ल्ड। परमेश्वर जो है अंततः इस संसार का न्याय करने वाले हैं। हालेलुया जो शब्द है उसका अर्थ है प्रभु की स्तुति हो। तो स्वर्ग में जो है ऊंचा शब्द, आनंद और जय जयकार के शब्द हो रहे हैं। उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही का है, इस तरह से वो लोग कहते हैं। और परमेश्वर के न्याय के विषय में कुछ बात दूसरे पद में लिखी है। क्या क्या कहा गया है? उसके निर्णय कैसे हैं? सच्चे और ठीक हैं। देखिए परमेश्वर के न्याय की खासियत क्या है? परमेश्वर का न्याय मनुष्यों के समान नहीं है। मनुष्य कैसे न्याय करता है? देखी हुई बातों के ऊपर न्याय करता है। आज हमारा जो हमारी जो न्यायिक जो व्यवस्था है, उसमें भी जो न्याय किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? साक्ष्य के ऊपर, एविडेंसेस के ऊपर। और यदि कोई व्यक्ति है जिसने गलती की है, जिसने अपराध किया है, परंतु देखिए उधर नोट्स में मत देखिए ज़्यादा, आप इधर देखिए क्योंकि नोट्स मिल जाएंगे आपको, ये इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, है ना, इधर ध्यान दीजिए। यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है लेकिन उसके विरुद्ध में अगर साक्ष्य नहीं मिले तो क्या हो जाता है? वो छूट जाता है। क्यों? क्योंकि जज जो है, न्यायाधीश जो है, उसको न्याय करने के लिए जो आधार है वो क्या है? साक्ष्य है ना। अगर साक्ष्य नहीं है तो वो किस तरह से वो अपने मन से थोड़ा ना बता सकता है। लेकिन परमेश्वर के न्याय की खासियत क्या है? परमेश्वर को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को देखते हैं, उनकी आंखों से कुछ छिपा नहीं है। इसलिए उनके निर्णय कैसे होते हैं? हमेशा सच्चे और ठीक हैं। और जब वो न्याय करते हैं तो कोई नहीं पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू दिस। नोबडी कैन चैलेंज हिज जजमेंट। तो संसार को परमेश्वर से दूर करके शैतान की, मसीह विरोधी की, धन संपत्ति की, सांसारिक सुख विलास की आराधना करने वाले बाबिलोन पर क्या हुआ? अंततः परमेश्वर का दंड आ गया। मैं आपको एक चीज़ और बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम इस संसार में जो रह रहे हैं, ये संसार अभी किसके वश में है? शैतान के वश में है। और ये संसार का पूरा सिस्टम जो है शैतान के वश में है। और संसार के जो चीज़ें अट्रैक्टिव दिखती हैं या आकर्षक दिखती हैं और जो बहुत लुभाने वाली चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आज भी शैतान विश्वासियों को भरमाने के लिए और सच्चे परमेश्वर की आराधना से दूर करने के लिए आज भी इस्तेमाल करता है। ध्यान से सुनिए इस बात को, आज भी इस्तेमाल करता। उस समय पर तो खुले तरीके से करेगा, आज बहुत परोक्ष रीति से या पर्दे के पीछे रहकर वो करता है। विश्वासियों से ये अपेक्षित है, हमसे ये अपेक्षित है कि हम समझें, इस बड़े धोखे को समझें कि शैतान ने ये सब कुछ मायाजाल बुनकर रखा है। हम इसके धोखे में पड़कर अपने जीवन को नष्ट न करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कई बार इस बात को बताता है। देखिए तीमुथियुस की पत्री को आप देखेंगे तो वहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि धन के ऊपर भरोसा, चंचल धन पर भरोसा न रखें, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें।
वो कहता है कि धन का जो लोभ है वो हर प्रकार की बुराई की जड़ है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस सिस्टम के या इस प्रणाली के धोखे को हम समझ पाएं। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या लिखा है, तीसरे पद में उसने दूसरी बार उसे कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीन और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। ठीक है, उसके बाद 5वें पद में आ जाएं। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, है हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। तो यहां पर स्वर्ग से जो है सिंहासन में से एक शब्द निकल रहा है, और शब्द क्या निकल रहा है, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों। परमेश्वर के लोग और जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं उनके बीच का एक बहुत बड़ा अंतर क्या है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। ध्यान से इस बात को सुनिए, आज इस संसार में जो परमेश्वर के विद्रोह में खड़े हैं, विरोध में खड़े हैं, वो परमेश्वर से डरते हैं क्या? नहीं, उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। इसलिए वो दुष्टता, पाप और हर प्रकार की म्लेच्छता में, गंदगी में अपने आप को बेधड़क देते हैं, बिना किसी हिचक के देते हैं। परंतु जो विश्वासी हैं, जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, वे पाप के साथ खिलवाड़ करने में या ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर को नहीं भाती हों, ऐसी चीज़ों में अपने आप को देने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर इन चीज़ों से घृणा करता है। गॉड हेट्स दीज थिंग्स। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को किस तरह से संबोधित किया गया है, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले लोगों। परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को परमेश्वर आज ढूंढ रहे हैं। गॉड इज लुकिंग फॉर पीपल हु फियर है। एक भाग में ऐसा लिखा, जो उसके वचन पर थरथराते हैं। परमेश्वर का डर आज विश्वासियों के अंदर भी कम होता हुआ दिखाई देता है, और इसलिए कई बार विश्वासी भी पाप के साथ खिलवाड़ करते हुए कई बार दिखाई देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस बात को कभी ना भूलें कि जिस परमेश्वर ने हमें बचाया है वो बहुत ही दयालु परमेश्वर तो है ही, लेकिन भस्म करने वाली आग भी है। कभी भूलना नहीं है इस बात को, है ना। और यदि वो हमें बचाना जानता है तो हमें ताड़ना देना भी जानता है। यदि हम उसकी संतान हैं तो वो हमें पाप में, हम परमेश्वर के विरोध की चीज़ों में यदि हम बार बार देते रहेंगे अपने आप को, तो वो अपने हाथ को पीछे नहीं रखेगा। उसकी ताड़ना की छड़ी जो है आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी। इस बात को कभी ना भूलें। परमेश्वर से हम डरें और उसकी स्तुति करें। फिर आगे क्या लिखा है, मैंने बड़ी भीड़ का सा, बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। अल्टीमेटली जिस राज्य का एंटिसिपेशन हो रहा था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, जिसके लिए प्रार्थना की जा रही थी कितने समय से, वो अल्टीमेटली अब क्या हो गया, साक्षात होने वाला है। इस अध्याय में उसी बात को कह रहा है, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। एक समय, अभी के समय में उसके राज्य को चुनौती देने वाले अनेक लोग हैं, और परमेश्वर उनके साथ अभी भी बड़ी दया के साथ और बड़ी धीरज के साथ व्यवहार कर रहा है। परंतु एक दिन आने वाला है कि उसके राज्य को चुनौती देने वाला कोई उसके सामने ठहर नहीं पाएगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने उससे कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्या कहा प्रभु ने, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसके बाद क्या कहा, तेरा राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा। परमेश्वर का राज्य एक ऐसा थीम है जिसे आरंभ से लेकर अंत तक हम देखते हैं, और वो जो बड़ा एंटिसिपेशन था, परमेश्वर के राज्य को के बारे में जो उम्मीद थी, वो अब पूरी होने वाली है। इसलिए वो कहते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है ना। मेमने का विवाह
आ पहुंचा। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग जो है, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह जो सारी महिमा के साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से चित्रित किया गया है? मेमने के रूप में। अब इस बात को जरा सोच कर देखिए, खुद प्रभु यीशु मसीह, ये हमने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन के आरंभ में हमने देखा था कि किसका प्रकाशन है? प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। प्रभु यीशु मसीह को का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रस्तुत किया गया है? मेमने के समान। किसके लिए? कलीसिया के लिए, है ना। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके लिए मेमना है क्या? नहीं। वो कौन है? यहूदा के गोत्र का सिंह है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मेमने के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमने 5वें अध्याय में भी इस बात को देखा था कि तूने वध होकर सभी जातियों से, सभी भाषाओं से, कुलों से लोगों को अपने लिए क्या कर लिया? मोल लिया। प्रभु यीशु मसीह खुद को कैसे अपने लोगों के द्वारा किस बात के लिए सबसे अधिक स्मरण करवाना चाहते हैं? अपने उस बलिदान के विषय में। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए बहुत प्रिय है, स्वर्ग के लिए भी बहुत प्रिय है। इसलिए स्वर्ग की आराधना में भी जो है इस बात को बार बार कहा जाता, मेमने के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब दुल्हन कौन है? कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह इस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं। कब? कौन से दिन के लिए? जब मेमने का विवाह होगा। विवाह मतलब क्या है? हम जिस तरह से शारीरिक विवाह की बात करते हैं उस तरह से नहीं, एक आत्मिक, एक मिलन की बात है जिसमें प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया एक साथ मिलने वाले। हमने अभी तक विश्वास की दृष्टि से प्रभु यीशु मसीह को देखा है, परंतु हम एक दिन साक्षात हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। वो दिन बहुत निकट है जब हमारा प्रभु आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में इस तरह से कहा, हे पिता मेरी इच्छा, रेफरेंस को आप बाद में जाकर देखिएगा। हे पिता, बेटा वो, हे पिता मेरी इच्छा है कि तूने जिन्हें मुझे दिया वो किसके साथ रहें? मेरे साथ रहें और मेरी महिमा को देखें। प्रभु के हृदय की बड़ी इच्छा है कि हम भी वहाँ रहें जहाँ पर प्रभु रहता है। और 14वें अध्याय के 3 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। जब मैं तुम्हारे लिए रहने के लिए निवास स्थान बनाने के लिए जा रहा हूँ, जब हो जाएगा तो क्या होगा? मैं आऊँगा ताकि तुम भी मेरे साथ रहो। तो ये प्रभु यीशु मसीह के हृदय की बड़ी इच्छा है कि उसके भक्त लोग, उसके विश्वासी उसके साथ रहें। और अब क्या हो रहा है? वो समय आ पहुँचा। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये भविष्य की बात है, लेकिन इस दर्शन में यूहन्ना उस बात को होते हुए देख रहा है, मतलब भविष्य की बातों को होते हुए देख रहा है एक दर्शन के रूप में। तो क्या हो रहा है? मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया, मतलब पूर्ण रूप से सजी हुई है, बिना किसी कलंक के या झुर्री के। पूरी महिमा के साथ कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत है। एक विवाह का एक दृश्य जिसमें विवाह में हम देखते हैं, मसीह विवाह में विशेषकर एक दुल्हन जो है वो उस पूरे विवाह के समारोह में आकर्षण का एक केंद्र रहती है, केंद्र बिंदु रहती है, क्योंकि सभी लोग दूल्हे और दुल्हन को देखते हैं ना, एक बहुत केंद्रीय पात्र रहते हैं उस पूरे कार्यक्रम में। तो और वो एक स्पेशल मोमेंट रहता है, वो एक स्पेशल समय रहता है, बहुत विशेष समय रहता है जिसमें वो दूल्हा और दुल्हन उस दिन जैसे दिखते हैं वो उस तरह से वे कभी भी अपने जीवन में नहीं दिखाई देंगे। वो एक बहुत विशेष दिन रहता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया क्या हो गई है? एक दुल्हन के समान सजी हुई होकर प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसका अर्थ क्या है? आज जब हम अपने आप को देखते हैं तो क्या हम अपने आप में कमियां देख पाते हैं क्या? हाँ या ना? आपका नहीं मालूम, मुझे तो बहुत अपने अंदर कमी दिखाई देती है। नहीं दिखाई देती है? क्या हम पूरी रीति से एकदम परफेक्ट हैं क्या? नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन एक दिन आने वाला है जब इस कलीसिया मतलब मसीह मंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी कलीसिया का अंग है।
उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रस्तुत करने वाले मालूम? बिना किसी कलंक या झुर्री के, पूरी महिमा के साथ, विदाउट स्पॉट और ब्लेमिश, एक पाप का अंश नहीं रहेगा। वो समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। जल्दी से एक भाग निकाल लीजिए, यहूदा 1:24। बाकी रेफरेंसेस आप बाद में समय निकाल कर घर में जाकर पढ़ लें। यहूदा 1:24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर इस बात के लिए विश्वास योग्य है और सक्षम है। किस बात के लिए? हमें परमेश्वर के सामने कैसा खड़ा करने के लिए? निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। देखिए, इस बात को जरा अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के सामने हमें निष्कलंक और निर्दोष होकर प्रस्तुत करने के लिए हम अपनी ताकत से प्रस्तुत नहीं कर सकते, परंतु गॉड कैन डू दैट। गॉड इज एबल टू। परमेश्वर कर सकता है। इस बात को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, आगे जाकर हम पढ़ते हैं 8वें पद में, उसको शुद्ध और चमकदार, वापस रेवलेशन में आ जाइए, प्रकाशित वाक्य 19:8, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसको एक बहुत ही सुंदर वस्त्र दिया जा रहा है। ये वस्त्र क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और ये धर्म के काम हमारे खुद के काम नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। परमेश्वर के द्वारा दी गई धार्मिकता है। तो उसको धार्मिकता, पवित्रता और सुंदरता का वस्त्र दिया गया। इट इज नॉट हर ओन। कलीसिया के खुद का नहीं है, विश्वासी के खुद का नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसे दिया है ना। लेकिन इसमें 7वें पद के अंतिम भाग में एक बात लिखते हैं, उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया। तो इसका एक दूसरा एक भाग जरूर है ना, और वो यह है कि एक तरफ जबकि परमेश्वर अपने बड़े काम को हमारे अंदर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमें अपने पुत्र के समान बना रहे हैं। क्यों पुत्र के समान बनाना चाहते हैं? क्योंकि हम कौन है? उसके पुत्र की दुल्हन है। और जब विवाह का जब समय आएगा तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बहुत भद्दे दिखें, है ना। तो प्रभु क्या कर रहा है? हमें सुंदर बना रहा है। सुंदर बनाने का मतलब बाहरी रूप से नहीं, परंतु हमें आंतरिक रूप से पवित्र और परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होकर बना रहा है। लेकिन इस सैंक्टिफिकेशन के या इस पवित्र करे जाने के इस प्रक्रिया में ध्यान से सुनिए, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के इस कार्य में परमेश्वर के साथ सहयोग करें। परमेश्वर के साथ क्या करें? कोऑपरेट करें। परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है। इसलिए विश्वासियों के जीवन में भी जो परिपक्वता में और प्रभु के साथ के इस जीवन में जो निकटता है, प्रभु को जानने की जो बातें, इन सब में अलग अलग स्तर क्यों देखते हैं? इधर ध्यान दीजिए, क्यों देखते हैं? इधर मेरे ख्याल से कई बार ये डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ये आपकी मदद के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इधर ध्यान दीजिए, क्यों क्या बोल रहा था मैं? आप बताइए जी। जी मतलब आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे थे क्या? तो क्यों ऐसा होता है कि विश्वासियों में भी कुछ लोग प्रभु के साथ बहुत करीब से चलते हुए दिखाई देते हैं, कुछ लोग के जीवन में लापरवाही दिखाई देती है? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर तो अपना कार्य करना चाहते हैं, परंतु हम उसके कार्य में क्या नहीं कर रहे हैं? कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर जोर जबरदस्ती करके हम धक्का देकर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जब अपने कार्य को कर रहे हैं, हम भी प्रभु के इस कार्य में अपने आप को समर्पित करें, अर्पित करें, सरेंडर करें। तभी परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में पूरा होता हुआ दिखाई देगा। हम अल्टीमेटली, हमारे जीवन का लक्ष्य यह है कि हम उस दिन के लिए तैयार हो जाएं जब प्रभु हमें लेने के लिए आएगा। प्रभु हमारी सहायता करे।
दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 2 और 3 को जरा जल्दी से पढ़ लें। जल्दी पढ़ें। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता में जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। या अब पौलुस कहता है, किन के विषय में कह रहा है? कुरिन्थ के विश्वासियों से कहता है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन, अब अंग्रेजी में इसको लिखा है कि तुम गॉडली जेलसी, मतलब एक तरह की ईर्ष्या मेरे अंदर है। और वो कहता है कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। अब ये क्या है? ये एक विवाह के पहले का एक समय बताया जा रहा है, जिसमें एक पुरुष और स्त्री के बीच में एक रिश्ता जो है, एक प्रपोजल आता है, परिवार वाले जो है रिश्ता लाते हैं, और उसके बाद फिर फाइनली बात पक्की हो जाती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है? विवाह का समय जो है निर्धारित कर दिया जाता है, और उसके पहले का एक समय है जब क्या होता है? वेटिंग पीरियड है ना? सगाई के और विवाह के बीच का जो समय है उसकी बात की जा रही है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें हमारी बात लगाई गई के मतलब हम उसके लिए बीट्रोथ्ड हैं, उसके साथ हमारा विवाह होने के उस कार्य को निश्चित किया गया है। और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पौलुस ये कह रहा है, पौलुस जब कुरिन्थ के विश्वासियों को कह रहा है तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जो सेवा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जो परिश्रम कर रहा हूं, उस सब का अंततः उद्देश्य क्या है? ताकि वो जब समय आए तो तुम प्रभु यीशु मसीह के लिए किस तरह से प्रस्तुत हो? एक कुंवारी के तरह प्रस्तुत हो। विवाह का निर्णय हो जाता है, और उसके बाद अगर जो युवती जिसका विवाह निर्णय किया गया है, यदि वो अपने आप को अपवित्र करके अगर वो घूमती है, तो क्या वो अच्छी बात होगी? क्या नहीं। वो एक विवाह के लिए निर्णय किया गया है, और उसके लिए अपने आप को क्या करने की ज़रूरत है? उसे अपने आप को पवित्र रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से पुरुष को भी। परंतु यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? कलीसिया और मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, कलवरी के क्रूस पर प्राणों को बलिदान किया, उसने अपने आप को हमारे लिए अलग किया, और वो हमसे चाहता है कि हम कैसे करें? अपने आप को पवित्र बनाए रखें। और पौलुस कहता है, मैं डरता हूं, तीसरे पद में, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है कि शैतान हमारे मनों को क्या कर दे? बहका दे। वो जानता है कि वो समय आने वाला है जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाई जाएगी, और वो नहीं चाहता है कि हम विश्वासी उसके पास निर्दोष होकर उसके पास पहुंचाए जाएं, पवित्र होकर पहुंचाए जाएं। वो चाहता है कि हमें पाप में गिरा दे। वो हमारे पास प्रलोभन लेकर आता है, वो अलग अलग तरीके से हमें बहकाने की कोशिश करता है, वचन से भटकाने की कोशिश करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने दुल्हे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या जब एक विवाह का निश्चय हो जाता है, एक बात जो बहुत स्वाभाविक रूप से हो जाती है, एक तरह से यहूदी विवाह में जो है सगाई जो है करीब करीब एक विवाह जैसी मानी जाती थी, और सगाई को तोड़ने के लिए क्या देना पड़ता था मालूम है? तलाक देना पड़ता था। और इसलिए मसीह विवाह में भी जो है सगाई एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात होती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि बीट्रोथ हो गए, या फिर सगाई हो चुकी है, या फिर बात पक्की हो गई है, उसके बाद अपने आप को बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत है। पौलुस कहता है कि सांप ने चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही आज भी शैतान क्या करता है? तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। बहुत चालाक है शैतान, और वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पण से भटका दे। क्या हम प्रभु के
आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि लापरवाही के साथ जी रहे हैं? क्या रोज प्रभु यीशु मसीह के आवाज को सुनने के लिए अपने आप को देते हैं? हाँ, जब विवाह की बात पक्की हो जाती तो उसके बाद फिर बहुत स्वाभाविक रूप से बातचीत होती है ना, और इच्छा होती है बात करने की। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई तुम बात कर रहे हो कि नहीं बात कर रहे हो, बात करने की इच्छा होती है, बहुत स्वाभाविक रूप से होती है ना। पहले बहुत लेटर्स लिखे जाते थे क्योंकि फ़ोन की सुविधा नहीं थी, परंतु आज इस वर्तमान युग में जो है लोग फ़ोन पे बात करते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, जो भी है। बट ये जो है एक बहुत स्वाभाविक एक बात होती है कि जिसके साथ सगाई हुई उसके साथ बात करने की इच्छा है। क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करने की बड़ी ललक है अंदर? प्रभु, मैं उस दिन के लिए इंतज़ार में हूँ जब आप हमें लेने के लिए आएंगे, मुझे लेने के लिए आएंगे, आपके साथ मैं हमेशा रहूँगा। कि लापरवाही के साथ जीवन बिता रहे हैं, पाप के साथ खिलवाड़ करते हैं, व्यर्थ में अपने समय को गंवा रहे हैं, व्यर्थ की चीज़ों में, संसार की चीज़ों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। पौलुस कहता है, शैतान इस कोशिश में है कि तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। आगे हम पढ़ेंगे, वापस आ जाएं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 9वें पद में। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु मसीह की गवाही देने को पर स्थिर है। अब क्या हो रहा है? धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। कौन है जो विवाह के भोज में बुलाए गए हैं? कलीसिया। ठीक है, मुझे अब बताइए, किसी विवाह में जो दुल्हन होती है उसको इनवाइट करना पड़ता है क्या? उसको इनवाइट करते हैं क्या? नहीं। दूल्हा जी, दूल्हा और दुल्हन ये इनको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं, ये इनवाइट कर रहे हैं हमको एक्चुअली, एक तरह से, है ना। उनका कार्यक्रम है और वो उस पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं। तो इसलिए बुलाए गए कौन है ना? तो स्वर्ग में हम अलग अलग समूहों को देख सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हम इजरायली लोगों को भी देख सकते हैं। पुराने नियम में भी बहुत सारे परमेश्वर के संत थे जो परमेश्वर पर भरोसा करते थे, धर्मी लोग थे। परमेश्वर के वचन में उनके विषय में बताया गया है। तो एक समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह उस मेमने के विवाह में ये सब उपस्थित होंगे। वो मर चुके, परंतु वो फिर से पुनरुत्थान उनका हो जाएगा। उस बात को जब आगे जाके हम देखेंगे। तो पुराने नियम के विश्वासी इसमें होंगे, महाक्लेश के दौरान विश्वास में आए हुए लोग भी इसमें होंगे। हमने देखा था महाक्लेश के दौरान अनेक लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। और कलीसिया, तो अर्थात कलीसिया के अलावा जितने भी संत हैं या विश्वासी हैं वे सब इसमें हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। कलीसिया को लेकिन इस पूरे चीज़ में, पूरे इस कार्यक्रम में, विवाह के समारोह में बहुत ही एक विशिष्ट स्थान दिया जा रहा है। देखिए, इज़राइल परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई एक प्रजा है। परमेश्वर के हृदय में एक विशेष स्थान है इज़राइल का। लेकिन आप सोच कर देखिए, जहाँ तक कलीसिया की बात है, कलीसिया क्या है? मेमने की दुल्हन है। तो इसलिए कलीसिया का स्थान जो है बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही स्पेशल स्थान है। इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? यूहन्ना, जब ये जो स्वर्गदूत उससे बात कर रहा है, ये सब बातें सुनकर जो है वो बहुत अभिभूत हो जाता है और वो जो है क्या हो जाता है? उसके पैर पर गिर पड़ता है। तुरंत स्वर्गदूत क्या करता है? उसे रोकता है, कहता है, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। क्या कहता है? सिर्फ परमेश्वर ही है जो आराधना को स्वीकार करने के योग्य है। अब आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बार अनेक लोगों को चंगा किया और कई लोग उसके सामने गिरकर उन्होंने दंडवत की। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा कहा क्या कि नहीं नहीं नहीं, मेरी आराधना मत करो, परमेश्वर की आराधना करो? ऐसा कहा क्या कहीं? कहा क्या? नहीं कहा। क्यों? ये यीशु मसीह के ईश्वरत्व का एक बहुत सीधा एक
प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को अपनी आराधना करने से नहीं रोका। ठीक है, तो इस बात को हम देख सकते हैं। तो स्वर्गदूत जो है उस बात को करने से उसे रोकता है। फिर कहता है परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि सच्ची भविष्यवाणी में यीशु की गवाही दी जाती है ना। सच्ची भविष्यवाणी जो है उसका केंद्र बिंदु जो है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को महिमा दी जा रही है, परमेश्वर को महिमा दी जा रही है, स्वर्गदूतों या कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसका केंद्र बिंदु नहीं। इसलिए हमने प्रकाशित वाक्य के आरंभ में इस बात को देखा था। प्रकाशित वाक्य में आप बहुत सारी चीज़ों को होते हुए देखेंगे। शैतान को देखेंगे, मसीह विरोधी को देखेंगे, अजगर को देखेंगे, पशु को देखेंगे, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें, स्वर्गदूतों को देखेंगे, बहुत सारी घटनाओं को होते हुए देखेंगे। लेकिन उस सब का केंद्र बिंदु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, 11 से 16 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के महिमा और सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह का चित्रण वहाँ पर किया गया। कुछ कुछ बातें लिखी हैं। पहली बात, वो विश्वास योग्य और सत्य है, धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। अब देखिए, संसार में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन वे युद्ध जो हैं स्वार्थ के कारण हुए हैं, किसी राज्य को हथियाने के उद्देश्य के साथ हुए हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने शासन को लाने के लिए लाए गए हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो युद्ध करने वाले, अरमगदोन का जो युद्ध है, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में शैतान अपने पूरे संसार के लोगों को भरमा कर लेकर आएगा, उस युद्ध में यीशु मसीह की जो लड़ाई है वो कैसी लड़ाई है? धार्मिकता की लड़ाई है। मतलब उसमें किसी तरह की अशुद्धता, अपवित्रता या स्वार्थ नहीं है। इस बात को हम देख सकते हैं। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, सारे लोगों को परखती हैं, सिर पर बहुत सारे राजमुकुट हैं। एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर कांटों का मुकुट दिया गया, परंतु वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह अनेक राजमुकुट पहने बड़े महिमा के साथ आने वाले हैं। एक ऐसा नाम उसका है जो उसे छोड़ और कोई नहीं जान सकता। लहू में डुबाया हुआ वस्त्र है करके लिखा है। ये क्या है हम आगे जाकर देखेंगे। इसी के 14वें अध्याय में हमने देखा था कि अरमगदोन का जो युद्ध होने वाला है उसमें जो है 2 तरह के लवनी के बारे में हमने देखा था। याद है आपको? 2 तरह के हार्वेस्ट कौन कौन से थे? एक तो अन्न का हार्वेस्ट और दूसरा दाख की लवनी। और दाख के कुंड में रस को जो है रौंदा जाता है, इस तरह से कहा गया। तो अरमगदोन का जो युद्ध होने वाला है उसमें अनेक लोगों की को जो है वो नाश हो जाएंगे। लहू की बड़ी एक तरह से झील जो है वो वहाँ पर बहेगी, इस तरह से कहा गया। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू जो है लहू डुबोया हुआ वस्त्र है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है और अपने शब्द मात्र से वो अपने शत्रुओं को नाश कर देता। उसके हाथ में लोहे का राजदंड है और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है। क्या लिखा है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वह परमेश्वर के भयानक प्रकोप, क्या लिखा है वहां पर? भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो है एक बार उद्धार करता होकर आए, परंतु अब न्यायाधीश होकर आने वाले हैं। अनेक लोग आज भी क्रिसमस के दिन यीशु मसीह को एक छोटे से शिशु के रूप में एक चरनी के अंदर सब बनाकर रखने के चीज़ें करते हैं। बहुत ही हास्यास्पद है ये, क्योंकि वो एक समय उस तरह से जन्मा ज़रूर, परंतु वो आज वैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आज राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और वो पूरे महिमा और वैभव के साथ, पराक्रम के साथ फिर से आने वाला है। एक समय पर उसने अपने प्राणों को दिया हमारे लिए, और उस बलिदान पर विश्वास करने के लिए आज हमें प्रभु ने अनुग्रह का समय दिया है। आज यदि विश्वास करेंगे तो आने वाले प्रकोप से बच जाएंगे, परंतु यदि विश्वास नहीं करेंगे तो भयानक प्रकोप का दिन आने वाला है, जिसके विषय में हमने देखा था कि राजा लोग, बड़े बड़े हाकिम लोग कहेंगे कि पहाड़ों से कहेंगे कि हमारे ऊपर आ गिरो, हमें मेमने के प्रकोप से बचा लो।
और उसके बाद हम देखते हैं उसके साथ स्वर्ग की सेना है, उसकी स्वर्ग की बड़ी सेना है। 14वें पद में स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। आप जानते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आने वाले हैं, है ना। और प्रभु की स्वर्ग की पूरी सेना, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूतों का पूरा दल जो है उसके साथ होगा। जकरिया के पुस्तक 14वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में, यहूदा 14वें और 15वें पद में सब इन बातों को हम देखते हैं। समय हमारे पास बहुत कम है इसलिए मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से उनका स्वर्गारोहण हुआ, आप जानते हैं कहाँ से हुआ, कौन से स्थान से हुआ? जैतून पहाड़ से, है ना। जकरिया की पुस्तक 14वें अध्याय में आप देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के पाँव जैतून के पहाड़ पर फिर से पड़ेंगे और वो पहाड़ जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। उस समय बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक घटना होने वाली है, और वो घटना क्या है? अचानक कलीसिया उठा ली जाएगी। हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु ने हमें जो थोड़ा सा समय संसार में दिया है उसे बुद्धिमानी के साथ बिताएं। आप इस बात को कभी ना भूलें, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी इस बात को ना भूलें कि अंततः जब प्रभु के सामने खड़े होंगे तो ये बिल्कुल मायने नहीं रखेगा कि आपने सांसारिक रूप से क्या अर्जित किया, कुछ मायने नहीं रखेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु के सामने जाने के बाद आपको इस बात का रिग्रेट हो, इस बात का दुख हो कि मैंने अपने जीवन को बर्बाद किया, मैंने अपने जीवन को वेस्ट कर दिया। आज मौका है प्रभु के लिए जीने के लिए, परंतु यदि आज हम लापरवाही के साथ जिएंगे, व्यर्थ की चीज़ों के लिए अपने समय को बिताएंगे, तो उस दिन लज्जा के साथ उसके सामने खड़े रहेंगे। ऐसा ना होने पाए, परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा आज से लेकर हमेशा तक होती रहे।